सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीएमटी 2002 का है। पहले हम पढ़ लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू चार्ज हैं, सब आइडेंटिकल हैं, एक से ज़्यादा होंगे तभी दिया हुआ है ऐसा। आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। एक क्यूब है, उसकी साइड बी है और हर एक कॉर्नर पे उसमें आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। उसके सेंटर पर जो है प्लस क्यू जो है एक चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसकी क्या होगी। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फंडा समझ लेते हैं। सावधान, बताया गया है कि जैसे एक चार्ज यहाँ रखा है, मान लिया प्लस क्यू, ठीक है, और दूसरा चार्ज कहीं इनफाइनाइट पे है, प्लस क्यू नॉट कुछ भी है, Q1 Q2 मान लो, और ये इनफाइनाइट से जब इसके नज़दीक आएगा तो ये भाई साहब इसको रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है इसके नेचर पर। मान लेते ये माइनस होता तो इसको अट्रैक्ट करता। तो कुल मिलाकर के इनको यहाँ तक आने में, अगर इनको यहाँ पे आके बैठना है और दोनों के बीच रिपल्सन है, तो इन्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इन भाई साहब की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q0/R, अगर ये R डिस्टेंस आए तो। ठीक है, ऐसे एक और चार्ज आएगा तो उसका भी एनर्जी होगी, इसकी वजह से भी यहाँ एनर्जी होगी, तो इन सब की एनर्जी को उठा के प्लस कर देंगे। ठीक, ये तो फंडा होता है। ठीक, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा। एक क्यूब है, क्यूब का मतलब आप जानते हैं घन, उसके 8 सीट्स होते हैं, 8 सीट्स पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो यानी कि मैं भी रफली बता रहा हूँ, ये क्यूब है, ये क्यूब है और इसके 8 सीट्स पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ भी माइनस क्यू है, 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 यहाँ भी माइनस क्यू, और इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू आके रख दिया गया। तो इस प्लस क्यू को जब यहाँ लाया गया होगा तो 8 इसको अट्रैक्ट किए होंगे, आए यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, नेगेटिव चार्ज है ना। तो यानी इसको यहाँ पर रहने के लिए, चूंकि ये सभी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी इसको यहाँ रहने के लिए या तो जाके इससे चिपक जाइए, ये इससे जाके चिपक जाए, इससे जाके चिपक जाए। अगर यहीं इसको रहना है तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो पहले तो इनकी सबसे दूरियां मालूम होना चाहिए, सबसे दूरियां। अब जो 3D डायग्राम है, ठीक है, तो ये आपको पहले क्यूब का डायगोनल मालूम होना चाहिए, और सेंटर से डायगोनल के बीच की दूरी सेम होगी। आपका जो कमरा है ना, वो क्यूब शेप का मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई के बराबर है। आप समझ लीजिएगा, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 4 ये हो गए, और एक फर्श में एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 ये हो गए, और आप बिल्कुल सेंटर पे हैं, ऐसे बिल्कुल सेंटर पे। ठीक, तो ये जो डायगोनल है ना, उसका मिडिल पॉइंट पे आप हैं सभी डायगोनल के। एक ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये वाला डायगोनल। तो डायगोनल की लंबाई कैसे निकाली जाती है उसको पहले सीख लेते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, तो पहले तो क्यूब का डायगोनल निकालते कैसे उसे समझ लीजिए, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं कि पाइथागोरस लगा दोगे। देखो, मान लेते ये क्यूब ऐसे हमने बनाया, अभी भी रफ डायग्राम है, तो इसी से काम चल जाएगा, लेकिन और इसकी साइड भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये मान लिया एक एक्सिस, ये मान लिया एक एक्सिस, ये मान लिया एक एक्सिस, ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये मान लिया हमने वाई एक्सिस, ये मान लिया हमने जेड एक्सिस। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो, डायगोनल का फंडा क्या होता है, इसकी डायगोनल पहचाने कैसे आते हैं। देखो, अगर आप एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखोगे ना,
तो दूसरा पॉइंट जो वाईजेड प्लेन पे होगा ये वाला पॉइंट मिलाओगे, यानी ई ए इसका डायगोनल एक होगा, है ना। अगर आपने एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लिया है बी, तो ये वाला पॉइंट आप लोगे, यानी बी एफ यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने पॉइंट एक लिया है जी, तो तीसरा पॉइंट ये वाला होगा सी, तो जी सी पॉइंट इसका होगा, ठीक है। और एक पॉइंट अगर आप लोगे एच, तो अगला पॉइंट है एच डी, तो एच डी, ये चार इसके डायगोनल है। क्यूब है तो इनके डायगोनल की लंबाई सेम होगी। तो डायगोनल निकालें कैसे, देखो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इसकी साइड की लंबाई बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट बी कामा 0 कामा बी होगा। ये पॉइंट देखिए जेड वाई प्लेन पर है, यानी यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा बी होगा। और ये इनके बीच की दूरी निकाल लो, तो अगर हम ई ए निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि b माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 3b स्क्वायर आएगा। तो यानी कि b अंडर रूट 3 ये डायगोनल की लंबाई होती है, ये डायगोनल की लंबाई होती है b रूट 3, ये याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। और चूंकि आपका जो चार्ज है वो मिडिल पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इन सबसे r दूरी सेम होगी, यानी यहाँ से भी r होगी, 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 सबसे r होगी। तो और यहाँ पर चार्ज कैसा रखा हुआ है, प्लस क्यू, और यहाँ हर जगह कहाँ रखा है, माइनस क्यू, हर जगह माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ भी माइनस क्यू रखा हुआ है ना। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम फेयरली नहीं बना रहे हैं, तो आपने देखा कि जो प्लस क्यू सेंटर पे रखा हुआ है उसकी जो दूरी होगी वो डायगोनल की आधी होगी, यानी अगर मैं आर मान लूँ तो यानी कि अभी हमने बताया डायगोनल बी रूट 3 होगा, तो आर के लिए बी रूट 3/2 होगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो प्लस क्यू का किसी एक माइनस के साथ जो एनर्जी होगी वो होगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, माइनस लगा दिया अपन आर, और इसका 8 गुना कर दो, सबकी वजह से उठा के ऐड करोगे ना, क्योंकि आपको केवल इसकी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आ गया आंसर, तो यही आंसर हो गया, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा आर की वैल्यू तो रख दो, तो -8, अच्छा 8 से कट जाएगा, 8 2 टाइम्स, तो -2 Q1 अपान पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का मान क्या है, b अंडर रूट 3/2, तो आएगा -4 Q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। ये आपकी एनर्जी का फॉर्मेट है। अब किस फॉर्म में आंसर दिया ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका √3 भी तो होगा यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है दैट सी पार्ट इज करेक्ट, -4 Q स्क्वायर अपान पाई एप्सिलॉन नॉट बी अंडर √3, ठीक है, इसका सी पार्ट सही है। तो डायगोनल निकालना समझ में आ गया ना, कि कैसे डायगोनल निकाले जाते हैं और कैसे डायगोनल पहचाने जाते हैं, ठीक है। हम बता इसलिए दिए क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को 10th लेवल में ये नहीं बताया जाता, और 11th में बायोलॉजी वालों को, और 11th में वो मैथ्स लेते नहीं, CBSE वाले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स और बायो दोनों लेते हैं, तो वो एक अलग की बात है। तो ये आपका क्वेश्चन PMT 2002 का है, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो